हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम BML स्टॉक की Q2 रिजल्ट्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि Q2 में कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है, मार्केट एस्टिमेट्स को कंपनी बीट कर पाई है या नहीं। तो देखो, ये है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स की डेटा एंड जो भी डेटा यहाँ पर दी हुई है ये लैक्स में दी हुई है, तो अभी इन्हें करोड़्स में कन्वर्ट करके आपको मैं बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो इस बार कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट की है 859 करोड़ की। पिछले क्वार्टर में 634 करोड़ की रेवेन्यू थी एंड पिछले साल के Q2 में 916 करोड़ की रेवेन्यू थी। तो रेवेन्यू के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्लाइन हुई है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ी है। अब मार्केट एस्टिमेट्स की बात करें तो रेवेन्यू के अंदर मार्केट एस्टिमेट्स थी 995 करोड़ की, जिसे कंपनी ने मिस की है 859 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट करके। अब देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो हो जाता है टोटल इनकम। टोटल इनकम इस बार कंपनी ने जनरेट की है 874 करोड़ की। पिछले क्वार्टर में 634 करोड़ की इनकम थी एंड पिछले साल के Q2 में 924 करोड़ थी। तो सेम यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनकम जो है ये घटे हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़े हैं। अब देखो, यहाँ पर हम एक्सपेंसेज को डिस्कस करेंगे। तो टोटल एक्सपेंसेज इस बार हुए हैं 819 करोड़ के। पिछले क्वार्टर में 709 करोड़ के थे एंड पिछले साल के Q2 में 881 करोड़ के एक्सपेंसेज थे। तो जिस प्रकार से इनकम के अंदर हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्लाइन देखने को मिला है, उसी प्रकार से खर्चे यानी कि एक्सपेंसेज भी डिक्लाइन हुए हैं। 881 करोड़ से घटकर 819 करोड़ पर आ चुकी है एक्सपेंसेज। एंड हमें इनकम के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे क्या देखने को मिला कि ग्रोथ हुई है। तो उसी प्रकार से जो एक्सपेंसेज यानी जो खर्चे हैं ये भी बढ़े हैं। तो 709 करोड़ से बढ़कर खर्चे 819 करोड़ पर पहुंच चुके हैं इस बार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अब यहाँ पर नेट प्रॉफिट को डिस्कस करेंगे। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड, सभी एडजस्टमेंट के बाद जो कंपनी की नेट प्रॉफिट हुई है वो हुई है 51 करोड़ 3 लाख की। एंड पिछले क्वार्टर की बात करें तो 70 करोड़ की लॉस में थी कंपनी। एंड पिछले साल के Q2 की बात करें तो 51 करोड़ 78 लाख की प्रॉफिट की थी कंपनी ने। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो माइनर सी डिक्लाइन हुई है। 51 करोड़ 78 लाख की प्रॉफिट थी पिछले साल के Q2 में, जो कि इस बार घटकर 51 करोड़ 3 लाख पर आ चुकी है। तो हम इसे फ्लैट ही मानकर चल सकते हैं। एंड यहाँ पर अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। पिछले क्वार्टर में कंपनी 70 करोड़ की लॉस में थी, तो लॉस खत्म हुए और साथ ही साथ कंपनी प्रॉफिट में आई है। ठीक है, अब मार्केट एस्टिमेट्स की यहाँ पर बात करें तो प्रॉफिट के अंदर एस्टिमेट्स थी 41 करोड़ की, जिसे कंपनी ने बीट किया है 51 करोड़ की प्रॉफिट लाकर। चलो बढ़िया है। अब यहाँ पर ईपीएस को डिस्कस करेंगे। तो इस बार की ईपीएस रही है 12.25 रुपए की। पिछले क्वार्टर में -16.92 रुपए की थी एंड पिछले साल के Q2 में 12.43 रुपए की थी। तो जैसा कि हमें देखने को मिला, नेट प्रॉफिट के अंदर माइनर सी डिक्लाइन हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो उसी प्रकार से ईपीएस के अंदर भी माइनर सी डिक्लाइन देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। 12.43 रुपए से घटकर 12.25 रुपए पर आ चुकी है ईपीएस। अब यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें तो -16.92 रुपए से बढ़कर +12.25 रुपए पर ईपीएस पहुंच चुकी है। चलो ठीक है। एंड ओवरऑल यहाँ पर हम रिजल्ट्स की बात करें तो मिक्स टाइप से रिजल्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यू के अंदर हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्लाइन देखने को मिली है, लेकिन नेट प्रॉफिट के अंदर हमें फ्लैट देखने को मिले हैं। मार्केट एस्टिमेट्स में हमें क्या देखने को मिला कि रेवेन्यू के अंदर मार्केट एस्टिमेट्स को कंपनी ने मिस की है, लेकिन प्रॉफिट के अंदर एस्टिमेट्स को बीट की है। ठीक है, अब मार्केट के रिएक्शन की बात की जाए तो मार्केट की रिएक्शन रही है यहाँ पर नेगेटिव तौर पे। यहाँ पर जैसा कि देख सकते हो फिलहाल -1.88% की गिरावट स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिएक्शन नहीं है स्टॉक के अंदर। ठीक है, तो ये रही हमारी आज की वीडियो BML स्टॉक की Q2 रिजल्ट्स के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।